हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि आज मैं आपको बीओएम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के ऊपर बेस्ड हैं, तो इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप ये क्वेश्चंस करके चले जाते हैं तो इस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तैयार कैसे करेंगे, इसमें अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट कहां से समझेंगे, तो पहले वो बता देता हूं। इसके लिए सिंपल है बहुत, आपको क्या करना है, आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में आपको खोलना है यूट्यूब। यूट्यूब ओपन करने के बाद उसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है CWG फॉर बीकॉम, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल का नाम। ठीक है, इस चैनल का नाम लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप होम, वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, पोस्ट, ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहां पर जो ये प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए सबसे फर्स्ट प्लेलिस्ट दिखेगी, ये रही, देखो। ठीक है, ये रही, ये प्लेलिस्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की। 24 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूं। 9th चैप्टर्स कंप्लीट भी हो गए हैं, 2 चैप्टर और बाकी है, वो भी मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। ओके जी, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले पहले। अब ये सारे अगर आप लेक्चर देख लेंगे तो आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, कोई एक आधा क्वेश्चन रह जाए तो पता नहीं, बाकी मोटा मोटी आपके लगभग 90 to 95% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसके अंदर, जो कि बहुत है। आइए हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने जबरदस्ती क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए हैं, क्योंकि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस कोई एक आधा ही होता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, तो अब आपसे हो सकता है थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं। जैसे डिफाइन मैनेजमेंट और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप एक बार लेक्चर देख के जाएंगे तो आराम से लिख सकते हैं। मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है, साइंस भी है, क्लास 12th के अंदर हम ये पढ़ते थे कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके ऊपर हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस है मैनेजमेंट के। ओके, इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस पूछी जा सकती है मैनेजमेंट की, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर कोऑर्डिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्लास 12th का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके नेचर और इंपॉर्टेंस को पूछा जा सकता है। तो चैप्टर 1 के अंदर मतलब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बट जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, वो आपके चैप्टर नंबर 2 से होते हैं। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेकंड चैप्टर जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में क्वेश्चन है। तो इसके अंदर बेसिक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और इसका स्कोप बताइए। अब जो यहां पर जो ये बोल्ड लिखा हुआ है ना, हाईलाइट किया हुआ है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आया। स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं? जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, कौन कौन इंटरेस्टेड होते हैं, ये मैंने करवाया था, और उनका क्या इंटरेस्ट होता है, ऐसा टेबल फॉर्मेट में करवाया था, तो वो पूछा जा सकता है। फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा सकता है, इसमें आपको या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा HUF के ऊपर अलग छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, उसकी फीचर्स, मेरिट्स या डिमेरिट्स पूछी जा सकती है। ठीक है, ये ड्यू में आता है, ड्यू पेपर में आपको देखने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डिफरेंस पूछा जा सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ऑफ कंपनी में आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपने 11th 12th कॉमर्स से किया है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है, ई कॉमर्स क्या होता है, इसकी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन और फीचर्स बताइए, या फिर फ्रेंचाइजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख जो जो हाईलाइट दिख रहा है ना, वो आप 100% अच्छे से करके जाना। ठीक है, आउटसोर्सिंग, बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आउटसोर्सिंग क्या होती है और इसकी क्या एक्टिविटीज होती। फिर हम आगे बढ़े तो फिर आपको ये बिल्कुल बीकॉम के लिए ही बना हुआ कॉन्सेप्ट है, ये पहले 11th या 12th में नहीं था। ये ब्रिक एंड मोर्टर क्या होता है, ब्रिक एंड क्लिक क्या होता है, क्लिक ओनली ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती। ओके, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है वो पूछा जा सकता है, जिसकी चांसेस कम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम आगे बढ़े तो चैप्टर नंबर 3
बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एथिक्स और CSR है। अच्छा सर ये वाला हमको PDF चाहिए, कहाँ मिलेगा बताऊंगा, बने रहना पूरा एंड तक वीडियो देखिए। जो ये चैप्टर है इसमें से आपको बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो तो है ही, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती है, और ये वाला चैप्टर मैंने, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, बिल्कुल इसको कनेक्ट किया था, है ना। ये एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं किसी बिजनेस को, याद है ना। ओके, इसके कंपोनेंट्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है। तो जैसे पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये कौन से थे, एक्सटर्नल थे, है ना। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट कौन सा होता है, इसके ऊपर भी कॉम में एग्जाम पूछा ही जाना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप अगर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं पूछो तो ये तो क्या पूछोगे, बिजनेस एथिक्स क्या होती है, और 5 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स बता दीजिए, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कंपनीज एक्ट लगता है, इसके ऊपर आपको पता है ना। ये देखो कंपनीज एक्ट 2000, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके रीजंस बताइए या इसके प्रोविजंस बता दीजिए कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 135 के अंदर। ओके जी, ये भी करवा रखा है प्ले लिस्ट में, ये सब है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट्स या एरियाज पूछ सकते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसमें मतलब कहाँ कहाँ कंपनीज जो है इनमें इसकी CSR पूरा करने के लिए जो पैसा लगा सकती है, एजुकेशन में, एनवायरमेंट में, हेल्थ में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में लगा सकती है। ओए होए, चैप्टर नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे होंगे ना प्लेलिस्ट, उनको पता है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्यों बोला है सर ने ओए होए। वो इसलिए बोला है क्योंकि रियल में ये बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था एंटरप्रेन्योरशिप को और MSMEs को। MSMEs का आपको याद है ना, पूरी लिमिट्स बताई थी, है ना। मीडियम कौन सी होती है, स्मॉल कौन सी होती है, माइक्रो कौन सी होती है, एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, रोल क्या होता है एंटरप्रेन्योर्स का, 5 की कॉम्पिटेंस, मतलब क्या स्किल एबिलिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, 5 पूछिए, मैंने तो बहुत सारी करवाई थी। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर बता दीजिए भाई, एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम करता है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, अलग से टॉपिक कराया था, इसके फीचर इंपोर्टेंस बताई थी। MSMEs क्या होती है, इसकी इंपोर्टेंस और इंडियन इकोनॉमी में वो बताना था आपको, ठीक है। MSMEs क्या क्या होती है, किसको MSMEs बोलते हैं, वो भी मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया था। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 5 प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर भाई प्लानिंग क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लानिंग इज द प्रोसेस, याद है ना, ठीक है। इसके प्राइमरी फंक्शन जो है, ये देखना, प्लानिंग जो है ना वो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, इसको एक्सप्लेन करना है। इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग तो पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेन कर देना। टाइप्स ऑफ प्लान, इसमें ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, ये क्लास 12th का है, क्लास 12th में बिजनेस स्टडी के अंदर ये पूरा टॉपिक था, ठीक है। मतलब अभी आ सकता है लेकिन चांसेस कम है। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पूछा जा सकता है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस पूछ सकता है प्लानिंग का, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फर्दर डिसीजन मेकिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, और डिसीजन मेकिंग के क्या क्या मॉडल्स है या टेक्निक्स है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस, डिसीजन ट्री, है ना, ये सारे। ओके जी, ये देख के जाना। नेक्स्ट फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि आपका एक तरीके से एक सेकंड फंक्शन हो गया मैनेजमेंट का। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, इसके फीचर्स थोड़ा सा डिफाइन कर लो, फीचर्स याद कर लो, अंदर लिख दो, नंबर आ जाएंगे। ऐसे कैसे इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस याद कर लो, उसके पॉइंट पॉइंट अंदर लिख देना, मार्क्स आ जाएंगे। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पूरा अच्छे से याद करना, ठीक है। इसमें एक्टिविटीज, ग्रुपिंग, असाइनमेंट, डेलीगेशन, एस्टेब्लिशमेंट, अथॉरिटी, रिलेशनशिप। ओके, डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, ये पूरा अच्छे से अलग करवाया था मैंने आपको। इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, जैसे लाइन और लाइन क्या होता है, फंक्शनल, लाइन एंड स्टाफ, डिविजनल, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स। ओके, फिर एक अलग लास्ट में टॉपिक करवाया था वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके फीचर्स, टाइप्स और एडवांटेजेस बताइए। अगर आप वो पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर देते हैं ना, मैं बता रहा हूं आप एग्जाम में बहुत अच्छा फील करेंगे। आपको लगेगा हाँ यार, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ जानता नहीं है, हाँ ये सर ने वो कॉन्सेप्ट बताया था, याद आ रहा है, फिर अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। मतलब अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना भैया, वो प्लेलिस्ट देख लो, आपको सब कुछ आ जाएगा, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। ओके, मोटिवेशन चैप्टर नंबर 7 हमारा। मोटिवेशन होता है क्या, इसके फीचर और नेचर, इंपोर्टेंस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मास्लोज हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी, जो अच्छे से कराया था। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी अच्छे से करवाई थी, मैकलैंड नीड थ्योरी अच्छे से करवाई थी, और एल्डोफेयर ERG थ्योरी, जो कि मास्लो की थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड थी। मास्लो ने 5 बताए थे, ये 3 बतायागा। ओके, याद है ना, ये तो लेटेस्ट में अभी करवाया मैंने।
फिर इस चैप्टर के अंदर रिवॉर्ड्स क्या होते हैं वो देख के जाना है, रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव जो है उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव आपको याद है ना, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, फिर इंसेंटिव स्कीम्स क्या होती है, सिस्टम क्या होता है वो। चैप्टर नंबर 8 के अंदर लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल 3 टॉपिक है इसके अंदर। लीडरशिप के अंदर लीडरशिप स्टाइल के बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, वैसे मीनिंग वगैरह आता है वो तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन लीडरशिप स्टाइल को जरूर देख के जाना। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप एंड फॉलोवरशिप क्या होती है, बिल्कुल है, बिना फॉलोवर के लीडर नहीं और बिना लीडर के फॉलोवर्स नहीं, ठीक है। गुड फॉलोवर्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्वालिटीज एंड टाइप्स होते हैं। फिर कम्युनिकेशन आ जाता है, कम्युनिकेशन है क्या और इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। सर ये तो बताइए पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अभी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं बताया था, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ठीक है, ओरल, रिटन, नॉन वर्बल, वर्बल, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, रामायण का एग्जाम्पल दिया था आपको याद होगा, ठीक है जी भैया, ओके। अब आते हैं फिर कंट्रोलिंग पर भी, कंट्रोलिंग होता क्या है डिफाइन करो उसके और उसके बाद स्टेप क्या होते हैं, डेविएशन का पता करना याद है ना, वो वाला वो कंट्रोलिंग है ना भाई, जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअल वर्क हुआ है उनके बीच में जो वेरिएंस होते हैं, डेविएशंस होते हैं, वो पता करो और उसके बाद में उसको कंट्रोल करो, उस पर एक्शन लो। टाइप्स ऑफ कंट्रोल ये है, और इसके बाद एडवांटेजेस आप लिख सकते हैं, लिमिटेशन या ड्रॉबैक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 9, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन चैप्टर नंबर 9 ही हमारा चल रहा है उस प्लेलिस्ट के अंदर, इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट यानी इथिक्स। इंडियन इथिक्स के ऊपर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है और उसको हम बिजनेस में या मैनेजमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट और क्या एम्स हैं, एंड इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस इथिक्स क्या है, और उसके बाद में आता है सोर्सेज ऑफ इथिक्स इन इंडिया। इंडिया के इथिक्स रूट में जो है इथिक्स है वो कहाँ है, रिलीजन में, फैमिली में, सोसाइटी में, एजुकेशन में, लॉ में, स्क्रिप्चर्स में कहाँ है, ओके। इसके अलावा थ्योरीज ऑफ इथिक्स आपको ये सारी लिखी हुई है, ये इंडियन इथिकल कॉन्सेप्ट, धर्मा कर्मा, निष्काम कर्मा, अहिंसा सत्यम, ये सारा, ओके। ये चैप्टर अभी हमारा चल ही रहा है। इंडियन कल्चर एंड एथिक्स के बारे में और थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, और नेक्स्ट अगर अलग कुछ पूछना होगा तो हॉलिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 9। फिर आता हमारा चैप्टर नंबर 10 रिसेंट डेवलपमेंट, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 3 तरह के रिसेंट डेवलपमेंट मैंने करवाया है। एक बीपीआर करवाया है जिसमें बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग होती है, यानी कि रीडिजाइन किया जाता है सारी प्रोसेसेस को। एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत तेजी से बदल रही है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। 6 सिग्मा याद है ना, 6 सिग्मा, ओके जी। और एससीएम यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये चारों के चारों अच्छे से करके चलाना बहुत इजी है, अगर इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आराम से लिख सकते हो, ओके जी, ठीक है। तो इसमें ये पूरा करके जाना है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बिल्कुल नया है, 6 सिग्मा के ऊपर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और इसमें जो DMIC है ना, डिफाइन, मेजरमेंट, एनालिसिस, इंप्रूवमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेस जो था, इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं, ये करके जरूर जाना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपेटेंस, कंपोनेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव जरूर करके जाना, ओके जी। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 11, एमर्जिंग कॉन्सेप्ट, डायवर्सिटी, WDV, फ्रीलांसिंग, फ्लेक्सी टाइम, FWH और कोवर्किंग। ये एमर्जिंग कॉन्सेप्ट है जो आज के टाइम में मैनेजमेंट के अंदर नए नए आ रहे हैं, ओके जी। एक जैसे वर्क प्लेस डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन में क्या डिफरेंस होता है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, मतलब आप बिजनेस लाइफ और जो पर्सनल लाइफ है उसके बीच में कैसे बैलेंस करोगे, और इसकी स्ट्रेटेजीज क्या होती है, फ्रीलांसिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ सकता है। इंटरनेट इन फ्रीलांस वर्क, फ्रीलांसिंग आ रहा है ना नया, फ्रीलांसिंग करवाते हैं लोग, बहुत सारे करवाते हैं। फ्लेक्सी टाइम क्या होता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम जो है वो फ्लेक्सी टाइम के अंदर आ सकता है। तो वर्क फ्रॉम होम वगैरह ये नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, है ना, पहले नहीं थे, तो ये आप जरूर करके जाना। जैसे को वर्किंग, को शेयरिंग स्पेस, ये बिल्कुल न्यू है, ये पहले नहीं थे, अभी कुछ ही सालों में आए हैं, ओके जी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है और तो ये आपको देखने को मिले हैं कॉन्सेप्ट। अब आता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको बता दिया, लेकिन ये पीडीएफ ही बता दो ना कहाँ मिलेगा। तो ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा आज की डेट में, आज डेट है 9 दिसंबर, 9 दिसंबर को मैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है CWG4BCom, वहां पर अपलोड कर दूंगा, ओके जी। तो आप वहां से ये जो है ज्वाइन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे जो है प्लेलिस्ट को देख करके पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं,
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी बात पर इस वीडियो को करिए लाइक और शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, वो भी पास हो जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।